हर एक दिन आपका टेस्ट आपसे ये बोलना चाहिए कि आज तुम इसमें 3 नंबर बढ़ा सकते थे जो आज तुमने नहीं बढ़ाई। जब आप टेस्ट सीरीज को इस मकसद से लगाना शुरू कर देंगे ना कि आज मुझे 5 नंबर इसमें और लाना था, 5 नंबर मैंने यहां से गलतियां कर दी, डेली बेसिस पे फ्रेंड आप उस टेस्ट सीरीज में आपका 1 से 2 नंबर बढ़ना चालू हो जाएगा। तो नमस्कार फ्रेंड्स, रेलवे एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है फ्रेंड क्योंकि आज मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करने वाला हूं जिससे मैंने खुद जॉब लिया और 1 से 1.5 साल के अंदर मैंने 8 से 10 गवर्नमेंट जॉब को एग्जाम को निकाला था। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं फ्रेंड तो मेरे जो जीवन में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था, जो मेरे सबसे ज़्यादा इंप्रूव मुझे खुद को किया, वो टेस्ट सीरीज था। मैंने जब से जनरल कंपटीशन की तैयारी की तब से मैं डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज लगाता था। तो आज का वीडियो यही होने वाला है कि कैसे हम अपने टेस्ट सीरीज में नंबर को इंप्रूव करें। बहुत सारे ऐसे छात्र होते होंगे जो 50 नंबर आज आ रहा है तो उनका 1 साल बाद भी 60 नंबर ही आ रहा है। तो डेली बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप मेरे बताए हुए तरीकों को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर फ्रेंड पढ़ना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, एग्जाम में नंबर लाना इंपॉर्टेंट। तो आप एग्जाम में नंबर लाना आप सीख जाएंगे और मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप मेरे बताए हुए तरीकों के सही में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1 महीने में 10 से 15 नंबर आपके टेस्ट सीरीज में बढ़ सकते हैं। तो आज का जो सवाल है वो सरवन जी ने पूछा है कि टेस्ट सीरीज का एनालिसिस हम कैसे करें, तो आज उन्हीं पे ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप कंप्लीट वीडियो में जरूर बने रहिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड, आप पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और ये मेरे जीवन का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। निश्चित तौर पे आपके जीवन में एक लाइफ चेंजिंग वीडियो साबित होने वाला है। तो सबसे पहले अगर बताऊं फ्रेंड तो मैं जहाँ पे ग्रुपिंग जाता था वहाँ से कई मेरे ऐसे मित्र थे जो मुझसे ज़्यादा पढ़ते थे, लेकिन उनके द्वारा क्या गलतियाँ होती थी फ्रेंड कि वो टेस्ट सीरीज पे बहुत कम ध्यान देते थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़े हुए चीज़ का कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए हमेशा मैं आपको ये कहता हूं कि बहुत सारे मैंने ऐसे दोस्त का देखा हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ बुक को रट रहे हैं, कहीं से कोर्स परचेज कर लिए हैं। ये चीज़ आपको रिजल्ट नहीं बना सकती। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उससे भी इंपॉर्टेंट ये है फ्रेंड कि आप पढ़े हुए चीज़ों का कितना रिवीजन करते हैं। इसलिए अपने जीवन में एक डेली बेसिस पे एक टेस्ट सीरीज आपका होना चाहिए और वो टेस्ट सीरीज का आपका एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे भी मित्र होंगे जो अभी टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं, तो अपने जीवन में एक टेस्ट सीरीज को शामिल कर लीजिए, नहीं तो आपको इसी प्रकार से आपका नंबर कभी इंप्रूव नहीं हो सकता। मैं डेली बेसिस पे 2 टेस्ट सीरीज लगाता था फ्रेंड और उसी के कारण मैंने 1 से 1.5 साल में अपना रिजल्ट 8 से 10 एग्जामों में दिया था। तो आप भी कम से कम डेली बेसिस पे एक टेस्ट सीरीज लगाना। इसके साथ ही मैं बताऊंगा अभी कि आप टेस्ट सीरीज कहाँ से लगा सकते हैं। उसके साथ ही दूसरी जो गलती एक स्टूडेंट क्या करता है कि वो टेस्ट सीरीज, बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे डेली बेसिस पे, लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे मैं मित्र को देखता हूं कि वो एनालिसिस पे बहुत कम ध्यान देते हैं। 1 घंटे में टेस्ट सीरीज लगाया, टेस्ट सीरीज में उनका 50-60 नंबर आता है, देख लेते कि मेरा 50 नंबर आया। आपने टेस्ट सीरीज से सीखा क्या, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका आज 50 नंबर आया है तो आज आपने वही चीज लगाया जो चीज आप जान रहे थे, लेकिन आपने उस टेस्ट सीरीज से सीखा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एक टेस्ट सीरीज लगाएं तो आप ये जरूर अपने आप से पूछे कि आज मेरा अगर 60 नंबर आया है तो कौन सी ऐसी मैंने आज गलतियां कर दी जो मुझे कल के टेस्ट सीरीज में नहीं करना है। डेली बेसिस पे आप अपने टेस्ट सीरीज में वो चीज जरूर ढूंढने की कोशिश करें जो आज आपने गलतियां की थी और उसको कल सुधार सकते हैं। मैं जब टेस्ट सीरीज लगाता था फ्रेंड तो बहुत सारे मेरे ग्रुपिंग में भी टेस्ट सीरीज लगाते थे, मेरे साथ जो टेस्ट सीरीज लगाते थे उसमें हमेशा मेरा रैंक 1 रहता था। और एक जगह जब मैं जहाँ जाता था वहाँ पे 200 स्टूडेंट में मेरा रैंक 1, रैंक 2 या रैंक 3, कभी कभी रैंक 5 तक चला जाता था। वहाँ पे अधिकतर टॉप स्टूडेंट ही आते थे। तो मेरी ये कोशिश रहती थी फ्रेंड, मैं बहुत अच्छे तरीके से उसका एनालिसिस करता था। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिनका 50 नंबर आया और वो टेस्ट सीरीज को फेंक देते थे। मैं ये चीज़ कभी नहीं करता था। मैं उस टेस्ट सीरीज में वो चीज़ ढूंढता था जो आज मैंने गलतियां कर दी। इसके साथ ही जो मैं चीज़ करता था वो चीज़ आप भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज आज मैंने वो चीज़, जैसे मेरा मान लीजिए कि आज मेरा करेंट अफेयर वीक हो गया तो मैं देखूंगा कि मेरा करेंट अफेयर छूट रहा है तो मैं करेंट अफेयर पे विशेष ध्यान देने लगूंगा। उसके साथ ही सपोज मान लीजिए कि कोई मेरा ऐसा टॉपिक है जो मेरे टेस्ट सीरीज में हर एक दिन छूट रहा है, जैसे मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज छूट रहा है या मान लीजिए लाभ हानि से मेरा कोई प्रश्न छूट रहा है, तो मेरी ये कोशिश रहती थी कि मैं आज ही उस टॉपिक को सोल्व करूंगा, कहीं से भी मैं सोल्व करूं। मैं चाहे यूट्यूब का सहारा लूं, कोई बुक का सहारा लूं, किसी दोस्त का सहारा लूं, लेकिन मैं उस चीज को कल के लिए नहीं छोड़ता था। मेरे हमेशा ये कोशिश रहता था कि आज जो मैंने गलतियां की है, आज जहां से मेरा नंबर कम हो सकता है,
आज मैंने अगर निगेटिव किया है तो कल मैं इस निगेटिव को कैसे सुधार सकता हूं। तो ये आपकी कोशिश रहना चाहिए फ्रेंड। हर एक दिन आपका टेस्ट आपसे ये बोलना चाहिए कि आज तुम इसमें 3 नंबर बढ़ा सकते थे जो आज तुमने नहीं बढ़ाई। जब आप टेस्ट सीरीज को इस मकसद से लगाना शुरू कर देंगे ना कि आज मुझे 5 नंबर इसमें और लाना था, 5 नंबर मैंने यहां से गलतियां कर दी, डेली बेसिस पे फ्रेंड आप उस टेस्ट सीरीज में आपका 1 से 2 नंबर बढ़ना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले बात आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आप एक टेस्ट सीरीज लगाएं तो उसमें आप ये जरूर ध्यान दें कि मैं इसमें आज क्या इंप्रूव कर सकता था। इसके साथ ही फ्रेंड अब सवाल ये उठता है कि आखिर टेस्ट सीरीज हम कहां से लगाएं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो एग्जाम का वेट करते थे। मैंने जितने दिन भी तैयारी किया मुझे आज तक कोई मतलब नहीं रहा कि मैं कौन सा टेस्ट सीरीज लगा रहा हूं। मुझे सिर्फ ये मतलब रहता था कि मैं मैथ, रीजनिंग और जो भी सिलेबस की चीजें हैं वो चीज मुझे किसी टेस्ट सीरीज में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आज मैं ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूँ, एलपी की तैयारी कर रहा हूँ, एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन डिवाइडेड नहीं होता है। ग्रुप डी और एनटीपीसी में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। किसी का भी टेस्ट सीरीज लगाइए, जहां से मिल रहा है जो टेस्ट सीरीज आ रहा है वो टेस्ट सीरीज लगाइए। एसएससी का भी आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। अगर आप इंग्लिश छोड़ करके चाहे तो 75 क्वेश्चन का आता है CHSL का, वो टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। कोई भी टेस्ट सीरीज लगाइए फ्रेंड, लेकिन डेली बेसिस पे आपको टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही आप टेस्ट सीरीज लगाने के लिए टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रेडअप का आता है तो ग्रेडअप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक के साथ आपको ये बेनिफिट होगा कि वहां आपको थोड़ा सा डिटेल में सोल्यूशन मिल जाएगा। और कभी भी फ्रेंड आप टेस्ट सीरीज में पैसे बचाने की कोशिश नहीं करें। टेस्ट सीरीज एक लाइफ चेंजिंग हो सकता है और मेरे अनुसार से मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा योगदान रहा था कि मैंने डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज लगाए थे। मैं हालांकि एक सेंटर पे जाकर टेस्ट सीरीज लगाता था जहां 1 महीने का मुझे 300 रुपए देने पड़ते थे। तो आप टेस्ट सीरीज लगाइए। टेक्स्ट बुक का नीचे मैं लिंक दे देता हूं, वहां से अभी शायद 269 रुपए में टेस्ट सीरीज मिल रहा है, वो आप ले सकते हैं। नहीं तो आप ग्रेडअप का भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, उसका भी टेस्ट सीरीज सही रहता है, लेकिन वहां पे क्वेश्चन थोड़े टफ और सॉल्यूशन थोड़े से कम रहते हैं। तो मैं नीचे लिंक दे देता हूं, AYYDSR आप कोड लगा सकते हैं, ये मेरा कोड है। इससे आपको 10 से 15% का ऑफ मिल जाएगा और इससे जो मुझे कैशबैक मिलेगा उसी से मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के नीचे एक किसी भाई बंधु का टेस्ट सीरीज बाई करने का। तो मेरी ये वीडियो से यही मकसद था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं उतना ही ज़्यादा आपका लाभ होगा। और हर एक दिन आप कुछ सीखने का कोशिश कीजिए। पूरे दिन में आपने क्या सीखा है वो शाम का आपको मतलब एक हिसाब देना होगा आपको खुद से। अगर आपको रोज बढ़ना है तो डेली बेसिस पे अपना टारगेट सेट कीजिए कि आज मैंने ये सीखा, कल मैंने ये सीखा। नहीं तो ऐसे दिन गुजरते जाएंगे। और कभी भी एग्जाम को टारगेट करके मत पढ़िए कि मेरे 1 साल बाद कोई वैकेंसी आ रही है, 1.5 साल बाद कोई वैकेंसी आ रही है तब मैं पढ़ूंगा। इससे क्या होगा कि उस समय सभी पढ़ते हैं, अभी बहुत कम स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे। अगर आज अभी आप पढ़ते हैं तो उन स्टूडेंटों से आगे जा सकते हैं। तो कभी भी एग्जाम को टारगेट करके मत पढ़िए। हर एक दिन ये सोचिए कि आज ही मेरा एग्जाम है और आज जो मैं पढ़ूंगा उससे मैं कई हजार स्टूडेंटों से आगे जा सकता हूं। तो नीचे मैंने आपको टेस्ट सीरीज का लिंक दे दिया है, जाकर के आप वहां से लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भाई बंधु के पास भी टेस्ट सीरीज है उनसे भी आप आईडी मांग करके टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ही कम वीडियो आते हैं। इसका कारण यह है कि मैं बहुत कम वीडियो लाता हूं। इससे यूट्यूब है जो किसी को वीडियो मेरा रिकमेंडेड नहीं करता है। तो अगर आपके पास कोई भाई बंधु हैं तो उनको जरूर मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी होती है कोशिश रहती है कि एक सटीक जानकारी और एक भाई बंधु के साथ आपके साथ जानकारी शेयर किया जाए। बाकी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से आप लोग का रिस्पांस आएगा, लाइक सब्सक्राइब आएगा, क्योंकि यही एक यूट्यूबर के लिए और एक हमारे लिए भी एक मोटिवेशन होता है फ्रेंड कि मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ आपको पसंद आ रही है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे लिए एक सपोर्ट होगा। डेली बेसिस पे कोशिश करूंगा। आज भी आप लोग कमेंट करिए, कल हो सकता है मैं आपके कमेंट पे एक वीडियो बनाऊं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।